बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद खंड कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु बचन रवि करणिक मंगल मूर्ति सतगुरु मिलबै सर्वाधार। मंगल में मंगल करूं बिनबा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाए। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की। परमाराध्य संत शिरोमणि सतगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। मंच आसीन हमारे श्वेत वस्त्र धारी बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुद मंगल में संत समाज बड़े बुजुर्ग महान भाव सत्संग के प्रेमियों माताएं एवं बहनों तथा छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियों, आज मानव जाति का यह भाग्य है जो कि सत्संग का यजमान बनकर अमृतमयी वचनों को पान कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने सत्संग योग वेद सुन रहे थे, उसके बाद गुरु महाराज की वाणी को सुने, संतों की वाणियाँ सुने। आपकी विषय जो है त्यागना बड़ा कठिन है। समाधि का लगाना इतना आसान नहीं है। जिनका इसमें नेह लगा हुआ है, प्रेम बना हुआ, उन्हीं से होता है। गुरु महाराज कहेंगे जब तक अंदर नहीं धसेंगे तब तक ये नहीं मिलेगा, नहीं पा सकेंगे। क्यों? सत्संग इतना आसान बड़ा कठिन से मिलता है। इसी समय था सवेरे सवेरे मच्छंदर नाथ जी महाराज भिक्षाटन के लिए आए थे। तो भिक्षाटन के लिए जब घूम रहे थे तो एक माई आई और उनको देख करके आंखों में आंसू आ गया, रोने लगी। मच्छंदर नाथ जी महाराज पूछे कि माई तू रो क्यों रही है, क्या कारण है रोने का? तो माई ने बताई, गुरुदेव महात्मन हमें कोई चीज की कमी नहीं है, सब चीज से अगाध है, परिपूर्ण है, लेकिन घर में एक लाल नहीं है, इसके लिए हम हमेशा बेहाल रहते हैं, यही चिंता लगा हुआ है। तो महात्मा जी कहे मच्छंदर नाथ जी महाराज कि माई या तुम्हें जो है हम प्रसाद देते हैं। तो उन्होंने झोला से निकाल करके भास में दे दिए। भास में दे दिए तो माई अचरा में बांध के घर आई। जैसे घर आई न तो दो चार माई दाई वहां पहुंच गई। कहे कि क्या महात्मा जी दिए हैं? कहा कि ये भास में दिए हैं। अरे पगली, ये भास में से जो है बाल गोपाल होता है, तो तीर्थ व्रत जो देवी देवता बेकारे न है, इससे कहीं फायदा होगा? देखो महात्मा जी को एक शुभ जो चावल दिए न, इसीलिए तुमको वो झराने के लिए बहकाने के लिए ये भास में दे दिए। वो पान नहीं की, खाई नहीं, उसको जो है ले जा करके गोबर की ढेर में दे दिया। 8-10 हाथ गड्ढा था गोबर का, उसी में डाल दी। ठीक 12 वर्ष जब पूरा तो मच्छंदर नाथ जी के महाराज के मन में आया कि एक माई को हम प्रसाद दिए हैं, वे बालक तो 10-12 साल का हो गया होगा, चले उससे मुलाकात करें, भेंट करें। तो वहां से जो मच्छंदर नाथ जी महाराज आए, फिर टहल लगाए
कि भिक्षाम देही, जैसे कहता माई दौड़ के आई। कहा कि माई बालक कहाँ है? कहा कौन बालक? बालक किसको खोज रहे हैं? कहा जो तुमको प्रसाद दिए है। तब माई को ख्याल हुआ कि हाँ यही बाबा दिए थे भाषण। कहा कि कहाँ है वो लड़का? कहा बाबा हम खाए कहाँ हैं। कहा क्या की? कहा गोबर के ढेर में डाल दिए। कहा कहाँ वो गोबर का खदान है, कहाँ वो गड्ढा है? तो ले गए, उनके पाछे 10-20 आदमी और पहुंच गए। जब गए वहां गड्ढा के पास, तब आवाज लगाए कि बेटा तू कहाँ हो? तो भीतर से आवाज लगता है गुरुदेव हम 10 फीट के गड्ढे के अंदर है। कहा बेटा गोबर फाड़ के निकल जाओ। उसी समय निकला, उसका नाम रखा गोरखनाथ। तो गोरखनाथ गोबर से निकला, इतना सुंदर देखने में, माई के आंखों में आंसू आ गया कि बेटा चल घर, अब जो हमारे घर चल। लेकिन कहा कि अब नहीं, जिस समय तुमको दिया था उस समय तुम नहीं लिया, अब ये जाएंगे हमारे आश्रम। तो मच्छंदर नाथ जी महाराज उसे लेकर के अपने आश्रम चले गए। तो उनका आश्रम जो है छिपरा नदी के किनार में भरथरी गुफा से 1 किलोमीटर बगल में उज्जैन में पड़ता है। तो वहां जब वो रहने लगे तो बहुत दिन तक रह करके, और उसके बाद जो है वे संसार का प्रचार करने लगे। सत्संग किसे कहते हैं, दुर्लभ विषय को त्याग जो है सुलभ में करने का वो जो है कृपा का। ऐसे संतों का कृपा होता है। जब तक संत संसार में नहीं आएंगे तो यहाँ कौन बताने वाला इस संसार में है। इसलिए परमात्मा संतों के रूप में अवतरित होकर के आइए हम लोगों को बीच में आकर के ज्ञान भक्ति विराग देने के लिए हुए उनका आगमन होता है। इसी प्रकार सवेरे जो है सामर्थ रामदास जी महाराज भक्ति कर रहे थे, परिपूर्ण थे। लेकिन जितने संत हैं वे भिक्षाटन करके भोजन करते हैं, भक्ति करते हैं। क्यों? उनके पास समय नहीं है, वो जो है भक्ति में लगे हुए रहते हैं। तो ये कहाँ चले थे? एक माई के घर जाके सवेरे इसी समय में टहल लगाए, आए भिक्षा के लिए। तो माई जो है ना उठ करके चूल चौका पोत रही थी। जैसे पोत रही थी ना, उनके मन में हुआ कि अभी हम चूल चौका नहीं किया, हम मंगनिया दरवाजा पर आ गया। माई गुस्सा में आ गई, और वही पोतना लेके जो दौड़ी ने से मार दी, मुँहे में थोथने में दे दी एक पोतना। वो पोतना ले करके बाबा प्रणाम कर ले, माँ तू धन्य हो। अरे दिन भर तो भिक्षा बहुत मिलता है, लेकिन पोतना कभी नहीं मिला है, आजे मिला है, तू ठीक किया है। मेरे गुरुदेव के जो आश्रम में है बर्ती दिखाने का नहीं था, अब इसे हम बर्ती बनाएंगे। उसको ले गए, हाथ में ले गया, जा करके बढ़िया से उसे धो करके 7 बर्ती बनाए हैं सामर्थ राम जाति। और उन्हीं के शिष्य थे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के पास गए न तो कन वन गाल में लगा हुआ था। पूछे गुरुदेव ये हाल किसने किया है, बताइए, उनका सर से धर अलग कर देंगे। गुरुदेव नाम तो बताइए। कहा शिवा व माई अज्ञानी थी, उन्हें ज्ञान नहीं था, इसलिए ये पोतना लगाई है। शिवा हमको भूख लगा है, भोजन दो। तो शिवा ने अपने एक कागज में लिख करके उसमें दे दिया, उनके झोले में डाल दिया कि मेरा जितना संपत्ति है, मेरा जितना याद जमीन जगह जो है ये गुरुदेव के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ, लिख के डाल दिए। जैसे डाल दिए तो सामर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं शिवा मुझे भूख लगा है, भोजन मुझे चाहिए न। कहता गुरुदेव आपके झोला में सब कुछ दे दिए, का यही कागज से पेट भरेगा है? तू सारी संपत्ति का गुरुदेव ये सारी संपत्ति जो है आपका है। तो गुरु ऐसे होता है, कहा कि शिवा ये मेरा संपत्ति है, लेकिन देख रेख करने वाला तू ही है, तू देख रेख करने वाला है, इसलिए जो है संपत्ति मेरा है और तू इसका देख रेख। ऐसे गुरु है। अब बहुत गुरु जो होते हैं ना आकि शीश का सब दाने जो है सो हड़पने का कोशिश करते हैं, लेकिन सामर्थ रामदास जी महाराज पहुंचे हुए संत थे। कहे कि
ये सब संपत्ति मेरा, लेकिन देखरेख करने वाला सिवा तू। ऐसे संसार में गुरु होते हैं। एक बार जो है इसी प्रकार सत्संग चल रहा था, तो चल रहा था तो वहाँ जो है भरथरी का गुफा था। तो भरथरी का गुफा में बहुत लोग जाते थे दर्शन करने के। छिपरा नदी के किनारे में राजा भरथरी का गुफा, तो वहाँ जाते थे। तो एक आदमी भीख मांग करके आ रहा था, देखा कि महात्मा के पास इतना पैसा, लोग चढ़ावा देते हैं, इनका तो कोई काम नहीं है, बैठले रहता है महात्मा, और सब कुछ इसे मिलता है, फल फूल रुपया पैसा सब इनके मिलता है, लेकिन इसका पूंजियों कहाँ इसके पास है। महात्मा के पास क्या कहा, एक कम्मल है, एक कमंडल है, इसी में महात्मा हो गया, अब बहुत कमाई होता। सबसे अच्छा काम यही है, फल फूल खाएंगे और बैठे रहेंगे। तो वो जो है मांगता था भीख, 400-500 रुपया दिन भर में मांग लेता था, लेकिन मन में हुआ कि बिना पूंजी का ये रोजगार है। तो चल गया बाजार, एक कम्मल ले लिया, एक कमंडल ले लिया, और ले करके भरथरी गुफा के आगे जो मच्छंदर नदी के बीच ही में बैठ गया। अभी तक है, ये है उनका प्रतिमा बना हुआ है। तो जब बैठ गया न, तो वहाँ लोग आते थे, लेकिन सीधे चले जाए राजा भरथरी के पास, उसको कुछ नहीं दिए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, लेकिन वहाँ देने वाला कहाँ कोई है। वहाँ जो है कोई नहीं आया। अब सोचे, मन में सोचे आकि यहाँ मिलेगा, लेकिन कोई नहीं दे रहा है। हम जो है मांगते थे तो कम से कम 300-400 रुपया दिन भर में मांग लेते थे। मन में हुआ, दोनों तरफ से गए पाड़े, हलुए न मारे, कुछ न हुआ। अब देने वाला कहाँ से, रात का 3-4 चोर आ गया लेने वाला। जब लेने वाला आ गया, कहा कि महात्मा तुम बहुत धन इकट्ठा किया है, तू जो है जितना कमाया है सब दो। कहा कि देखिए, एक पैसा ने हमको आज तक कोई नहीं दिया, सब सीधे चला जाता है। कह रहे तू जो है सब पैसा रखा है, तो महात्मा इधर खींच रहा है, चोर उधर खींच रहा है। 3-4 चोर था कि कमंडलो छीन लिया, कमलो छीन लिया, कम्मल के लिए छीना छोरी, कमंडल के लिए छीना छोरी हो रहा है। ये संसार है। इस संसार में जितने लोग आए हैं, लोग कमाने के फेर में रहते हैं, भक्ति भजन में जो है बहुत कम है। देखिए इलाका आने, हम सुने कि 14 गांव के लोग जो है एक केंद्र में आते हैं, लेकिन फिर भी आदमी कम। क्यों? सभी का आस्था विश्वास जो है सत्संग में नहीं है, बिखरा कमाने खाने, बाल बच्चे, संपत्ति अर्जन करने में है। लेकिन जो है ये धरोहर संपत्ति कौन है, इसी को नहीं मानते हैं, इसी को नहीं जानते हैं कि यहाँ का जो है तो यहीं रह जाएगा, लेकिन वहाँ के लिए जो कमाई होगा वही साथ जाएगा। इसलिए बताते कि संपत्ति का जो है 3 ही रास्ता है। प्रथम जो है से इसको खाइए पिए, दूसरा दान, पहले दान कीजिए, दूसरा खाइए पिए, तीसरा जो है ये नाश होने वाला। संपत्ति किसी का नहीं हुआ है, न होने वाला। बहुतों का पास संपत्ति का आगाध है, सड़ रहा, कितने जो है रोटी के लिए तरस रहे हैं। इसी का नाम जो है संसार है। इसलिए जो है एक राजा थे मानिक चंद जी महाराज, उनका एक लौता बेटा था गोपीचंद। जब गोपीचंद 5 साल का हुआ तो उनका पिताजी संसार छोड़ के चले गए मानिक चंद। माता का नाम था मैनावती। तो मैनावती जब थी न, तो इतना राजपाज, हाथी घोड़ानी, कोई चीज का कमी नहीं था, हर चीज से परिपूर्ण थी, हर चीज से परिपूर्ण थी। तो एक दिन गोपीचंद जो है इनार पर बैठ करके मुंह धो रहा था। अब 5 मंजिला मकान था, छत पे चढ़ के माँ ने जब देखा बेटा का बदन, तो आंखों में आंसू आ गया, ठप ठप गिरने लगा। गोपीचंद ऊपर करके जब मुंह देखता है आंख, तो माँ रो रही है। वो दरबर देख के चढ़ गया 5 मंजिला मकान में और कहने लगा, माँ ये दुख तुमको किसने दिया, तुम क्यों रो रही है। माँ ने कही, बेटा ये शरीर क्षण भंगुर है, ये रहने वाला नहीं है। तुम्हारे ऐसा तुम्हारा पिता का शरीर था, बदन था, गोरा नारा सिडोल, देखने में बड़ा सुंदर था,
लेकिन बेटा संसार में वह नहीं रहा, चला गया, नामो निशान समाप्त हो गया। बेटा इस संसार में आयो हो तो कुछ कर्म करो, कुछ नाम करो। तो ये बाण जो है गोपी चंद को लग गया। गोपी चंद को लग गया तो सीधे चल गया कहाँ? तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के पास चल गया। वहां जाकर के ध्यान भजन करने लगा, सत्संग करने लगा। और जब वहां से आदेश हुआ कि जाओ अपने माता से भिक्षा लेकर के आओ, तब तुम्हें यहाँ फिर आश्रम पर रखेंगे। तो गोपी चंद जी महाराज आए अपने माँ के पास, मैनामती के पास। जब यहाँ आए न तो वहाँ जो है बासी भात फेंकने के लिए दासी जा रही थी, फेंकने के लिए। तो देखती है इतना सुंदर लगता है कि ये गोपी चंद है। और जैसे फेंकने जा रही थी, पात्र बढ़ा दिए गोपी चंद, तो उनके पात्र में जो है बासी भात डाल दी, बैठ करके भोजन करने लगे। और दासी दौड़ के चली गई मकान में। मैनावती को कहती है कि रानी साहिबा रानी से देखिए न, हमको लगता है कि ये जो है राजा साहब आए हैं, गोपी चंद लाल आए हैं। कहा पगली 12 वर्ष हो गया निठुर, आज तक नहीं माता का ख्याल किया, अब तू कहती है आया है। कहाँ माँ, लगता है वही है। जब मैनावती आती है तो देखती है आखिर ठीक बेटा गोपी चंद है। देखने में जरा भी समझने में देर नहीं लगा, बेटा को पहचान ली। पहचान करके इन्होंने कहा कि माँ मुझे जो है भिक्षा चाहिए। अब इनके मन में हुआ कि जिनका सारी राजपाट खजाना है, इनको भिक्षा देंगे तो क्या देंगे? 5 किलो सोना देंगे, कितना दिन खाएगा? 2 कुंटल चावल कितना दिन रहेगा? तो उन्होंने भिक्षा दिया, कहा मजबूत गढ़ में वास करो, मजबूत किले के अंदर रहो, स्वादिष्ट भोजन खाओ और नरम सेज पर सो। गोपी चंद ने कहा माँ ये हमें जो है सो कहाँ मिलेगा, जिस समय इस मकान में थे। तूने कहा मजबूत गढ़ में जाओ, तो चले गए जो है गोरखनाथ जी महाराज के पास। अब वो भोजन कहाँ मिलेगा? माँ ने कहा बेटा तूने समझा नहीं, अरे मजबूत गढ़ वही सत्संग गढ़ है, इससे बड़ा मजबूत गढ़ संसार में किला कोई हो ही न सकता। कहा माता ये तो समझ गया, लेकिन कहती हो स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट भात भोजन संतों के पास कहाँ है? कहा स्वादिष्ट भोजन उसी को कहते हैं बेटा, दिन रात भक्ति में लगे रहो, भक्ति करते रहो। जब खूब भूख लग जाए तो सूखी रोटी खाएगा, उसी में स्वाद आएगा। भक्ति में लगे, इसी का नाम है स्वादिष्ट भोजन। कहा माँ समझ गया। कहा कि माँ तू कहती हो आखिर जो है नरम सेज पर, नरम सेजिया साधु महात्मा के पास कहाँ? वो तो कम्बल बिछा के सोने वाले हैं। जिस समय हम इस मकान में रहते थे, सोफा सेट पर बैठते थे, लाल पलंग पर सोते थे, अब तो महात्मा के पास है माँ, अब वो कहाँ आएगा व्यवस्था? कहा बेटा तू समझा नहीं, अरे भक्ति कर, दिन रात ध्यान भजन करते रहो। जब खूब नींद लगेगा न तो बेटा ढेले में सो जाएगा तो भरपूर नींद आएगा। आजकल देखते हैं बहुत आदमी जो है संपत्ति वाला, उसको संपत्ति जो नींद नहीं आता है, नींद का टैबलेट खाता है तब नींद आती है। क्यों? कि दिन रात संपत्ति अर्जन करने में लगा, भक्ति में नहीं। इसलिए माँ मैनावती कही कि बेटा तू ठीक जगह पर गया है। और वो जो है सरंगी लेकर के आया था, सरंगी बजा रहा था। तो सरंगी कहा बेटा जरा सा मुझे दो, क्यों? कि तुम्हें बता दे कहाँ जाना है, किस काम को करना है। तो माँ सरंगी लेकर के अब कहती है ए नवता महीना मारे गोपी चाय, कखिया में से बलिए न बाबू रे। 10 मारे महीना में नूनू तुर जनाम होल रे की। ए नवता महीना मारे गोपी चाय, कखिया में से बलिए न नूनू रे। 10 मारे महीना
बाबू तोर जनाम होलै रे की। ए गैया भैंसिया रे दूधवा बिकना रे बजरिया नया रे। अपना रे दूधवा तोहरा पिला रे की। हे नवतमा महीना मार गोपीचार कखिया में से बलिए नुनु रे। 10 मारे महीना मा तोहरो जनाम होलै रे की। ए 32 जे सुअबार गोपीचार दूधवा तोरा पी लिये नया रे। दूध करे कीमतवा दिले तो चुका रे की। ये 32 जे सुअबार गोपीचार दूधवा हम पी लिये नया रे। दूध करे कीमतवा दिले तो चुकाइन रे की। ए सारी नगरिया रे गोपीचार बुली लारी खई नया रे। बहिन रे नगरिया तो मत जाइन रे की। जन्म बैरिनिया रे गोपीचार बीरमा तोरा बहिनिया नया रे। जन्म के बैरिनिया बीरमा बहिनिया रे की। कहते बीरमा नाम है संसार का माया का। माया के जो फेर में पड़ जाएगा न, कहते माया का चक्कर किस्मत का फेर। अब मकरी जाल में फंस गया से। ये शेर जो है न, ये मकर जाल में माया के जंजाल में पड़ा हुआ है। इसलिए आवागमन का चक्र लगा हुआ। आवागमन से चक्र से जब छूटना चाहते हैं तो माया को छोड़ना का, माया से परे। आने माया को छोड़ के जाएंगे कहाँ। भगवान राम से लक्ष्मण जी पूछे थे कि भ्राता श्री माया किसे कहते। भगवान राम कहते गौ गोचर जहाँ लगमन जाई सो सब माया जान हो भाई। इस संसार में जहाँ तक आगे जाता पूरा माया ही माया है, माया से खाली नहीं है। लेकिन माया में रहते हुए मायापति को जानना यही सबसे बड़ी बात है। मायापति परमात्मा को जानिए और माया में तो रहना ही। संसार पूरा माया है। जिस प्रकार आपकी कादा से कीचड़ से जो है जोंक का उत्पत्ति होता है, कीचड़ से कमल भी खुलता है। तो इसलिए जोंक का भोजन कहाँ, गाय के थन में यदि जोंक लग जाएगा वो खून पिएगा, लेकिन बछड़ा को लगा दिए वो दूध पिएगा। इसी का नाम जो है माया से परे रहना है। और जो है भक्ति भजन करते रहिए। कल से जो आप लोग इतना जो है ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, सभी का नजर निगाह लगा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा कहने में भी जो आनंद आया। इसलिए जो है आप लोग सत्संग भजन करते रहिए और परमात्मा से नेह लगा करके गुरु महाराज में अपना विचार रखिए। इसी में जो है बेड़ा पार हो जाएगा। मैं इसी जगह अपने वाणी में विराम देना चाहता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।